सत्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड्यते यत्र वर्तन्ते तत्र देवम सहाय कृतम। अर्थात जो लोग संकट में भी साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम से काम लेते हैं उनकी मदद भगवान भी करते हैं। आज ये श्लोक मैं अनुपम खेर के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, हंगामा मचा दिया है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, द कश्मीर फाइल्स। आपने मेरे साथ साथ उन सभी हिंदू सनातनी लोगों की लाज रख ली है जिन्होंने आपसे, अपने मित्रों से, अपने हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू मित्रों से उम्मीद की, उन पर भरोसा किया। आप उस भरोसे पर खरे उतरे हैं। आपसे एक बात पूछनी थी, क्या जब आप फिल्म देखने गए थे तो वहां कोई मुस्लिम शख्स भी देखने गया था? अगर हां तो उसका सम्मान करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐसा शख्स है जो सच को स्वीकार कर रहा है, जिसकी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और अगर नहीं तो इस बात को समझिए कि वो कैसे लोग हैं जो सिर्फ इस मूवी की सच्चाई सुनकर ही सिनेमा हॉल का मौन बहिष्कार कर चुके हैं। जबकि ईद पर सिनेमा हॉल की तस्वीर क्या होती थी उसे जरा याद कर लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। जब खान गैंग का सिनेमा हॉल पर कब्जा होता क्या था अब भी है, लेकिन अब आपने इस होली पर एक लकीर खींच दी है कि अगर ईद तुम्हारी है तो होली और दिवाली हमारी है। फिल्म रिलीज वही होगी जो हमारी होगी। यही वक्त है। आपने चुनाव जीता है। बॉलीवुड को आप जीतें या न जीतें, 2 भाग में जरूर आपने बांट दिया है। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया है, पहले जो भी मूवी रिलीज होती थी तो खान गैंग और वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग के गिद्ध बधाई देते थे। ट्वीट पर ट्वीट होता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने क्या बढ़िया राधे का रोल अदा किया है। ये जावेद अख्तर, करण जौहर, स्वरा भास्कर, महेश भट्ट जैसे लोग ये कहते नहीं थकते थे कि भाई क्या बढ़िया आपने हिंदू और हिंदुस्तान का मजाक बनाया है, मजाक उड़ाया है। लेकिन अब इस मूवी के बाद लगता है सब चरस पीकर सो गए हैं। किसी को पता ही नहीं है कि कोई मूवी भी रिलीज हुई है और चल रही है। चल नहीं रही बल्कि आंदोलन की तरह ये दौड़ रही है, क्योंकि जिस अभियान में जनता शामिल हो जाती है वो अभियान आंदोलन में बदल जाता है। और यही स्थिति आज कश्मीर फाइल्स की है। सबके सब इसी टेंशन में हैं कि अब हमारी दुकान का क्या होगा। अरे भाई, बड़ाई न सही कि आरके की तरह बुराई ही कर देते, पता तो चलता कि नशे में नहीं हो। खैर, कोई बात नहीं। अभी भी आपसे लेकिन मेरी कुछ शिकायत है, अपने दोस्तों से कुछ शिकायत है। शिकायत यह है कि आप शायद ये फिल्म देख चुके हैं, लेकिन ये संख्या अभी भी बहुत कम है। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं वहां 2 दिनों में महज 10 लाख हिंदुओं ने ही इस फिल्म को देखी है, क्योंकि इसकी कमाई 2 दिनों में लगभग 11 करोड़ हुई है। और अगर मैं 100 रुपए के टिकट के दर से हिसाब लगाता हूं तो अभी तक महज 10 लाख हिंदुओं ने ही इस मूवी को देखा है। यानी कुल हिंदू जनसंख्या का 0.10%, 1% भी नहीं, 1% का भी 10वां हिस्सा, यानी कुल जनसंख्या का 100वां हिस्सा भी नहीं बल्कि 1000वां हिस्सा। देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि इस फिल्म से कितनी कमाई हुई, मुझे इससे मतलब है कि यह फिल्म कितने लोगों तक पहुंची, और पहुंची तो उन पर असर क्या हुआ। अगर 100 करोड़ में से हम ये मान लेते हैं कि 50% कांग्रेसी, वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, या फिर कुछ लोग मजबूरी में नहीं देख पा रहे हैं, तो कम से कम ये मूवी अब तक 1 करोड़ लोगों तक तो पहुंच ही जानी चाहिए। तो आज संडे है और इस संडे को आप सनातनी हिंदुओं का सुपर संडे बना दीजिए। आप में से कई लोग कहेंगे कि मैं 2-3 बार देख चुका हूं, तो इससे सिर्फ एक लक्ष्य पूरा हुआ है, पैसों का। वो लक्ष्य बस संडे मंडे तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का बजट 20 करोड़ ही है। और आपको भले ही ये न पता हो कि आपने कितने पैसे विवेक अग्निहोत्री के बचा दिए हैं,
किसी भी फिल्म के प्रमोशन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो तो आपने खर्च होने ही नहीं दिया, आपने खुद ही इसका प्रमोशन कर दिया, वो भी धमाकेदार तरीके से। तो पैसों का लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य पैसा नहीं, पहुंच है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म के पर्दे तक पहुंचें, इस फिल्म को देखें। मेरा विवेक अग्निहोत्री से कोई संबंध नहीं है, मैं उन्हें बस वैसे ही देखा हूं जैसे आप वीडियो और तस्वीरों में देखे हैं। मैं तो उनका नंबर तलाश रहा हूं कि मिल जाए तो उनसे बात की जाए इंटरव्यू के लिए, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अनुपम खेर को देर से ही सही मंजिल मिली। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया। उनके शब्द को, उनके इशारे को मैं समझ गया। देखिए, वो व्यक्ति अपने दर्द को कितने दिनों तक दबाए रखा। कश्मीर नरसंहार को झेलने के बाद भी वो मुस्कुराता रहा, लोगों को हंसाता रहा, लेकिन खुद अंदर ही अंदर रोता रहा, फिर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला। और अंत में ईश्वर ने उनकी और विवेक अग्निहोत्री की दोस्ती कराई, जिसका परिणाम रहा कश्मीर फाइल्स। जिस बात को अनुपम खेर पर्दे पर दशकों से लाना चाह रहे थे, वो हो गया, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। तो आप में से किसी के पास अगर विवेक अग्निहोत्री का मोबाइल नंबर हो तो मुझे जरूर उपलब्ध करा दें। अब यहाँ एक सवाल ये है कि आप में से जो लोग देख चुके हैं, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। मेरे कल के वीडियो पर जानते हैं लगभग 3000 कमेंट हैं। आपसे आग्रह है कि आज सुपर संडे को जो भी देखने जाएं, वो भी अपने अनुभव जरूर शेयर करें। अच्छा, एक बात और, जब आप मूवी देखकर निकलेंगे तो शायद आपसे भी कुछ लोग ये पूछेंगे कि फिल्म कैसी लगी। मुझसे भी पूछा गया था। एक बंधु थे, वो शायद पब्लिक ओपिनियन और रिव्यू ले रहे थे। मुझसे उन्होंने पूछ दिया कि आप इस फिल्म को 10 में से कितना नंबर देंगे। मैंने जो जवाब दिया जरा वो सुन लीजिए। मैंने उनसे कहा कि फिल्म की रेटिंग होती है फेयर की नहीं, यानी किसी अभियान की नहीं, मामले की नहीं। रील को स्टार दिया जाता है, रियल को नहीं। रियल तो खुद ही एक सूर्य है जो संकट के बादलों के रोके नहीं रुकता। कश्मीर फाइल्स एक सूर्य है जिसे ढकने के लिए कई बादल आए लेकिन रोक नहीं पाए। हंसी मजाक, जोकर, नाचने गाने वालों की रेटिंग होती है, आंसुओं का कोई रेट नहीं होता, क्योंकि आंसू अनमोल होते हैं। और जो आंसू मैंने अभी हॉल में बहाकर आए हैं, उनकी न तो कोई रेट लगा सकता है, न ही उनकी कोई कीमत बता सकता है। और आप कश्मीर फाइल्स के लिए रेट ही बहुत कम लगा रहे हैं, मात्र 10। ये क्या है? आपको यदि पूछना ही है तो ये पूछिए कि आप 100 में से कितना नंबर देंगे, या फिर 1000 में से कितना नंबर देंगे। मेरे पीछे वाले दर्शक से उस भाई ने यही पूछा कि आप 100 में से कितना नंबर देंगे। यानी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी को यह कहा गया कि 10 में कितना नंबर देंगे, जो शायद बेईमानी है। मेरे हिसाब से यह होना चाहिए कि आप 1000 में कितना नंबर देंगे या 100 में कितना नंबर देंगे। खैर, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपसे 5 दिनों तक इसी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर ही बात करूंगा, लेकिन आपको बोर नहीं होने दूंगा। नए नए ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आपने शायद नहीं सुना हो, और सुने भी होंगे तो रोमांचित होकर एक बार और सुनेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फैक्ट बता दूं, मैंने अपने पहले के वीडियो में ही कहा था कि कश्मीर की करोड़ों कहानियां हैं जिसे किसी 3 घंटे की फिल्म या किसी कार्यक्रम में खत्म नहीं किया जा सकता। आज आपको कश्मीर की एक और सच्चाई बताता हूं। कश्मीर ऋषि कश्यप की धरती रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर को नागलोक कहा जाता है। यानी हमारे शास्त्रों में जिस नागलोक का वर्णन है वो यही कश्मीर है। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी थी कद्रु, सर्प जिनके संतान माने जाते हैं। कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। ये बात हम नहीं बल्कि राज तरंगिणी और नीलम पुराण में कही गई है। कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाला और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उन्हीं एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर के
कई जगहों का नाम नागों के नाम पर है, जैसे अनंतनाग, कमरूनाग, वेरीनाग। अनंतनाग का अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। भगवान शेषनाग का भी एक नाम अनंत है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में झेलम नदी के किनारे स्थित है। अनंतनाग कश्मीर की प्राचीन राजधानी था। सरोवरों के लिए प्रसिद्ध अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक नगर है। यहाँ से 3 मील पूर्व की ओर प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर कमरूनाग नाम की एक जगह है। यहाँ कमरूनाग का मंदिर भी है और एक झील भी। प्राचीन मान्यता है कि कमरूनाग घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का ही एक नाम है। वे ही इस स्थान की रक्षा करते हैं। कोकरनाग जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग में स्थित एक पर्यटन स्थल है। असल में कोकरनाग का नाम बिंदु जलांगम है और यह नाम रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कई छोटे छोटे सरोवर स्थित हैं और इन सरोवरों को एकत्रित रूप से कोकर नाम से जाना जाता है। कोकरनाग शुद्ध जल की कश्मीर की सबसे विशाल सरोवर है। वेरीनाग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कश्मीर घाटी के मुगल उद्यानों का सबसे पुराना स्थान है। मुगल उद्यान इसे बाद में बनाया गया, नहीं तो यह संभव नहीं था उनसे बनना। वेरीनाग अनंतनाग से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक झरना है जिसे झेलम नदी का स्रोत माना जाता है, यानी वेरीनाग से ही झेलम नदी निकलती है। नारानाग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले का एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। जहां लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए मंदिरों का एक समूह है। इतिहासकारों के अनुसार शिव को समर्पित इस मंदिर को 8वीं सदी में कश्मीर नरेश लालित्यादित्य ने बनवाया था। यह मंदिर वंगत नदी के दाएं किनारे एक भूत शेर पर्वत के चरणों में स्थित है। कौसरनाग जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ऊंचाई पर स्थित एक झील है। यह झील लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इस झील पर पहुंचने का मार्ग अहरबल नामक प्रसिद्ध जलप्रपात से होकर जाता है। मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर डोडा जिले में भगवान वासुकीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां वासुकीनाथ के ऊपर लगा सर्पों का छत्ता, जो फन की तरह होता है, बिना किसी आधार के उनके सिर के ऊपर न सिर्फ सजा हुआ है बल्कि उनके सिर की तरफ मुड़ा हुआ भी है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका कारण नहीं बता पाया कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। तो ये था आपका असली और स्वर्ग से भी सुंदर कश्मीर, जो विशुद्ध ब्राह्मण राज्य हुआ करता था, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे और राजा भी ब्राह्मण था, जबकि अन्य राज्यों में राजपूत राजा हुआ करते थे। लेकिन आपके उसी राज्य को ब्राह्मण विहीन कर दिया गया, हिंदू विहीन कर दिया गया, स्वर्ग से सुंदर धरती को नरक बना दिया गया। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।